राजस्थान का एक ही इलाज, राजस्थान का एक ही इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। लोकतंत्र के उत्सव में समर्थक व प्रत्याशी निभा रहे हैं अपनी भागीदारी। गुरुवार को 53 उम्मीदवारों ने 55 नामांकन किए दाखिल। सरदार शहर आगामी पालिका चुनाव 2021 के लिए अब प्रत्याशी उत्साह के साथ अपना नामांकन दाखिल करवाने के लिए आ रहे हैं। कस्बे में नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आज गुरुवार को 53 प्रत्याशियों के द्वारा 55 नामांकन दाखिल किए गए। वहीं आज वार्ड नंबर 35 के मुंशी साहब भाटी अपने समर्थकों के साथ अपने वार्ड से रवाना होकर मुख्य मार्गों से नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उत्साह के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। जहां आज उपखंड कार्यालय में प्रत्याशियों व समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई, वहीं कस्बे के अलग अलग वार्ड से प्रत्याशी अपना उत्साह के साथ नामांकन दाखिल करवा रहे थे। उपखंड कार्यालय में दोनों मुख्य दल कांग्रेस व बीजेपी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी हर्षोल्लास के साथ अपना नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी जीत का दावा किया। कस्बे में जहां शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है, वहीं उपखंड अधिकारी रीना छिपा द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही नामांकन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रत्याशी और समर्थक सुबह से ही अपनी अपनी पार्टी के झंडे लहराते हुए तो कुछ ढोल नगाड़ों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर वो मारा वो काटा की रही गूंज। सनातन परंपरा के अनुसार महिलाओं ने किया दान पुण्य। सरदार शहर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महिलाओं ने दान पुण्य कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आज छतों पर सुबह से ही पतंगबाजी परवान पर रही। छतों पर वो मारा वो काटा की गूंज के साथ कस्बे वासियों ने गरम बड़े, फीणी व घेवर का लुत्फ उठाया। जहां युवाओं व बच्चों ने डीजे बजाकर संगीत के साथ उत्साह से पतंगबाजी का आनंद लिया। वहीं छतों पर महिलाएं भी पतंगबाजी में अपनी भागीदारी निभाती नजर आई। हालांकि नगरपालिका चुनाव को लेकर मकर संक्रांति की रौनक इस बार कम रही, जिसकी बड़ी वजह ये रही कि आज ज्यादातर युवा आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाने में व्यस्त थे। सादुलपुर मकर संक्रांति पर्व पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रधानाचार्य भरत सिंह राहड़ ने अपनी पत्नी के साथ प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैनिक कॉलोनी में स्थित अपने निवास पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सुध लेकर उन्हें कंबलें वितरित की। इसी दौरान प्रधानाचार्य भरत सिंह राहड़ ने कहा कि देश में आज भी गरीब एवं बेसहारा लोग खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सर्दी के इस मौसम में गर्म कंबल वितरित किए गए हैं तथा आगे भी इसी प्रकार से ऐसे लोगों की मदद के लिए उनके द्वार खुले रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भरत सिंह राहड़ ने अपनी नेक कमाई में से 101 निर्धन परिवारों को गर्म कंबलें वितरित की। राहड़ ने कहा कि ऐसी भयंकर सर्दी को मद्देनजर रखते हुए हर सक्षम व्यक्ति को आगे आकर गरीब व बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर राहड़ दंपति के साथ अरुण गोदारा भी उपस्थित रहे। सरदार शहर स्थानीय हरचंदानी भवन में लोहरी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरचंदानी परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नाचते गाते हुए लोहरी की परिक्रमा की। इसके बाद प्रसाद का भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरण किया गया। लोहरी पर्व पर नरेंद्र, प्रदीप, हरचंदानी, प्रमोद, अनूप, संजय, संदीप, कन्हैयालाल, विवेक, अमित, अंजना, राखी सहित समस्त हरचंदानी परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। शहर उमड़ा, छतों पर रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर हुआ आसमान। मकर संक्रांति पर चला दान पुण्य का दौर, रंग बिरंगी पतंगों से अटा आसमान। नवविवाहितों ने किया रस्मों का निर्वहन, घेवर व फीणी की बिक्री रही परवान पर। रतनगढ़ मकर संक्रांति त्योहार गुरुवार को क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी पतंगों से अटा आसमान, घरों की छतों पर गूंजते फिल्मी गीतों के बीच वो काटा वो मारा का शोर, घेवर, फीणी व पकौड़ी की महक से सरोबार घर आंगन। दान पुण्य व सामाजिक रस्मों का निर्वहन करने में लोग पूरे दिन व्यस्त रहे। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ पतंगबाजी का दौर देर शाम तक चला। हर घर की छतों पर पतंग उड़ाते युवाओं ने मकर संक्रांति त्योहार का जमकर लुत्फ उठाया। सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ खिलाया तथा जरूरतमंदों को वस्त्र व खाद्यान्न सामग्री प्रदान की। कल सुबह लोक गीतों से गूंजते घर आंगन में नवविवाहिताओं ने सास ससुर को नींद से जगाकर घेवर का नेक दिया। वहीं जेठ, देवर, ननद, नंदोई के नेकचार करके सामाजिक रस्मों का निर्वहन भी किया। लोगों ने बेटियों के ससुराल में घेवर भेजे, जिसके चलते शहर की मिठाई की दुकानों पर घेवर व फीणी की बिक्री परवान पर रही।
वहीं पतंगों की दुकानों पर भी काफी भीड़ दिखाई दी। 57 उम्मीदवारों ने दाखिल किए 83 नामांकन पत्र। कल 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। चुनाव को लेकर उपखंड कार्यालय में हलचल। 57 लोगों ने दाखिल किए 83 नामांकन पत्र। कल 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। 28 जनवरी को होने हैं क्षेत्र में निकाय चुनाव। रतनगढ़ निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के चौथे दिन गुरुवार को 57 उम्मीदवारों ने 83 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी व निर्दलीय दोनों से अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उपखंड कार्यालय के आगे गुरुवार की सुबह से लोगों की आवाजाही लगी रही तथा शाम 3 बजे तक लोगों की भीड़ एकत्रित थी। पिछले 3 दिनों में 24 लोगों ने 34 नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। निर्वाचन अधिकारी रामावतार कुमावत ने बताया कि शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। उसके बाद 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा, 19 जनवरी की शाम 3 बजे तक नाम वापसी एवं 20 को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर के लिए वार्ड नंबर 54 में पतंग उड़ाते छत से गिरा 13 वर्षीय बालक डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती। चूरू जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 54 में एक 13 वर्षीय बालक छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से छत से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल बालक को उसके परिजनों ने तुरंत ही राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। चूरू के नयाबास में नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के घर पर मकर संक्रांति पर्व पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पतंग उड़ाकर अपने पुराने दिनों की याद को ताजा किया। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि यह पर्व दान करने का पर्व है। सबको दान करना चाहिए, जिससे मानव के कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, नारायण बेनीवाल आदि मौजूद रहे। और पतंगबाजी दोनों का मेल अनादिकाल से है। इस उत्सव को पतंग उड़ाकर और मिष्ठान खाकर घर की छतों पर बच्चे और बुजुर्ग सब लोग उड़ाते हैं। परंपरागत रूप से हमेशा बच्चों के साथ पतंग उड़ाता रहा हूँ। बचपन में बड़ा शौकीन रहा हूँ। आज भी पतंग उड़ाकर बड़ा अच्छा लगा। हमारी संस्कृति के अंदर इन सब चीज़ों का पौराणिक महत्व है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। मकर संक्रांति के लिए सबको शुभकामनाएं देने का एक जरिया पतंगबाजी भी है। इसी जरिए सबको शुभकामनाएं भेजने का काम कर रहा हूँ। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण। चूरू जिला मुख्यालय पर आज संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने मतदाता सूचियों की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर संवरमल वर्मा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर परशुराम मीणा भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण के बाद सभी कार्य उन्हें संतोषप्रद पाए गए हैं। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।